यहाँ कभी ये बड़ा इस पे फख्र किया जाता है कि उसके इतने वहाँ भी अरब में एक तो भेड़ बकरियों पे फख्र किया जाता था और एक बच्चों पे, मतलब औलाद जिसकी ज़्यादा होती थी तो घर भरा हुआ और साथ समझो चल रहे हैं तो बड़ा लाओ लश्कर अपनी औलाद का साथ लेकर चल रहे हैं। तो ये फ़ख्र चलते 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 आज आलमी दिन भी है। सलैरी साहब ने कहा था कि इस पर कोई गुफ्तगू होगी। जी मेरे ख्याल में हमें बात करनी चाहिए कोई। तो यार डॉक्टर साहब मौजूद हैं जी, और इनसे हमारी खास चीफ गेस्ट हैं हमारे आज के, कि इन्होंने कहा कि जी आज चूँकि आलमी दिन है तो असल में तो मैं सलैरी साहब की तरफ इसलिए जा रहा था कि वो उधर से यहाँ सीधा नहीं, आपने देखा कि वो भी कमा रहे हैं तो अच्छा और आप भी सर, हम जो है वो अमूमी में है, हम खुसूसी में है। अच्छा तो वो इसलिए आबादी का ताल्लुक जो है वो, मतलब वो तो अपना काम कर रहे हैं, आबादी नहीं बढ़ा रहे। अच्छा, होता ही है कि सारी दुनिया में हम देखते हैं जब लीग ऑफ नेशन बनी वो उस तरह चल नहीं पाई क्योंकि अमेरिका खुद उसमें नहीं गया। फिर 44-45 में जब ये तय हो गया कि आपका अमेरिका ने कहा मैं आप भी आ जा सकते, तो फिर वो बात हुई कि अमेरिका ने जब खुद कदम लिया तो यूनाइटेड नेशन तब कामयाब हुई। अच्छा, फिर हम देखें कि उन्होंने अब दिन भी मनाने लगे, ये मिजाज नहीं था पहले। बाय द टाइम बाज़ औक़ात ऐसे दिन भी हैं कि एक तारीख को दो मुख्तलिफ़ किस्म के भी दिन मनाए जा रहे हैं, बाज़ सूरतों में 3 दिन भी मनाए जाते हैं। तो ऐसा ही एक दिन है आलमी आबादी का, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, हमारे जहन में फ़कत ये आता है कि शायद उससे आबादी, इंसानी आबादी बढ़ेगी, हम सिर्फ उसमें बच्चे, आबादी, शादियाँ यही बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। इम्पॉर्टेंस बात यह है कि जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के, इस हवाले से उनकी भी एक राय है, उन्होंने भी हर दिन पे उनका एक पैगाम होता है। वो बल्कि आसान लफ्ज़ों में मैं उसका तर्जुमे के तौर पे मफ़हूम बयान करूं कि उनका ये कहना है कि जो हम सिनफी बुनियाद पे जो लोगों के साथ क्या कहना चाहिए इम्तियाज़ करते हैं वो नहीं होना चाहिए, जिसका नुकसान सिर्फ ये नहीं कि ख़वातीन, लड़कियों को, मर्दों को और लड़कों को भी होता है। हमें चाहिए कि ख़वातीन के हालात बेहतर करें जिससे तमाम मुल्कों पे और कम्युनिटीज़ पे भी उसका असर पड़ेगा। ये तो थे उसके सेक्रेटरी जनरल का कहना था। 2023 में जो सबसे बुनियादी चीज़ अगर हम देखें, मैं आपको एक फैक्ट्स ज़रूर थोड़े से ज़्यादा नहीं बयान करूँगा। बुनियादी चीज़ ये है कि आबादी तो चले बढ़ रही है, 11 में जो 37 बिलियन तक चली गई थी, अब 21 में 7.9 बिलियन हम देखते हैं, और ये जिस हिसाब से बढ़ रही है तो तवक्का ये है कि 8.5 बिलियन आबादी 2030 में हो जाएगी, यानी कि आने वाले दिनों में। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क ये है कि 1970 में जो था ख़वातीन में जो बच्चों का एवरेज था वो 4.5 था। 2015 में जब हमने उसको देखा तो वो 2.5 तक आ चुका है। अच्छा, ये तो हम आबादी के दिन को हम इस तरह देखते हैं, लेकिन वहाँ पे एक और चीज़ जिसको हम हाईलाइट नहीं करते वो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो पैमाने हैं उनकी अपनी वेबसाइट के मुताबिक ये है कि इससे पहले ये हो रहा था, अर्ली 90s में ये भी था, जो औसत दुरानिया था इंसानी उम्र का वो था 64.6, 64.6 साल की उम्र तक लोग पहुंच रहे थे, ये औसत पैमाना था। जबकि 2019 में जब आके हम देखते हैं ना तो वो 72.6 हो चुका है, यानी कि जो अब एवरेज है लोगों की, इंसानी आबादी की, ज़िंदगी की, वो 72.6 तक जा चुकी है। यानी कि अगर हम टेक्निकली देखें आबादी की तो हम बेशक मेरे ख्याल में अब आप भी इस पे बात कर सकते हैं कि ये तो मैंने फैक्ट्स फिगर भी बयान किए कि ये तो है कि आबादियाँ भी कम हो गई। बल्कि किसी ज़माने में मैंने पॉपुलेशन की एक डॉक्यूमेंट पे काम किया, वो NGO थी, तो उनके पास जो था पाकिस्तान में तो हमारा एवरेज, ये 2010 का मैं आपको बता रहा हूँ, 2010-12 का, कि हमारा जो एवरेज है वो 4 बच्चों का है पाकिस्तान का। अच्छा, ईरान में जो है वो 2 पे जा चुके थे, और जो बाकी मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पे भी ये चीज़ें आ चुकी हैं कि उन्होंने भी 2 या 3 पे जा चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान की आबादी कितनी है?
सर देखिए, आबादी जो अब नया सेंसस है, जो अभी भी चीज़ें मुतनाज़ा भी हुई हैं या जिस पे बात हो रही है, 20 करोड़ तो हम टप चुके थे, अब 23, 22, 23, 24 तक हम जा रहे हैं। लेकिन अब उसमें कहीं इशू ये रहते हैं कि किसी बड़े शहरों में आपने कोई, क्योंकि आपको पता है कि कौमी वसाइल का तयन उसी बुनियाद पे होता है, तो हम उनको जिसको फाइनल कहते हैं ना, जैसे कराची की आबादी थी या बड़े शहरों की आबादी, जो हम जाहिर करते हैं कि अगर 1 करोड़ है या 50 लाख है, वो प्रैक्टिकली बड़े शहरों की आबादी अगर वो 50 लाख नहीं होती, प्रैक्टिकली वो 1 करोड़ ही होती है, क्योंकि जो आबादी को अच्छा मसला जैसे कराची का है कि हम बात करते हैं जी इतनी हो गई, कुछ वहाँ सियासी पार्टियां कहती हैं जी इतनी हो गई। क्या फायदा होता है हमें आबादी को कम शो करने का, या क्या फायदा है उनको ये कहने का कि जी ये सियासी गुफ्तगू से हटकर हम बात करें? नहीं, मैं सियासत तो देखें हमने कभी की नहीं, आपको पता ही नहीं है। हमें तो पता ही नहीं। जी अब वो देखें, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। जी, वो जो शेर 4 बच्चों से हो या 3 बच्चों से हो। अच्छा, बुनियादी बात यह है कि अगर हम जब भी मरदमशुमारी होती है, अभी मरदमशुमारी के दौरान मेरे साथ भी बड़ा मैं लफ्ज़ सानिया इस्तेमाल करूँगा ताकि उसमें वज़न पैदा हो। शुमारियात का जो इदारा है, उनकी इतवार को भी छुट्टी वो थी। अच्छा, मेरे यहाँ वो नहीं आए घर पे, तो अच्छा। हम सबका फ़र्ज़ है कि भाई उनसे कहें कि हमारा भी वो खाना शुमारी प्रॉपर की जाए। अब उनको टैबलेट मिल गए हैं। अच्छा, टैबलेट भी वहाँ पे सिग्नल होने भी ज़रूरी हैं, तो मुझे समझ नहीं आता बाज़ ऐसी जगह जहाँ सिग्नल मौजूद नहीं है वो कैसे काम करेंगे। तो मैं तारीख़ें फिर एक्सटेंड भी हुई थी, तो मुझे बड़ा गुस्सा सा आया। मेरे साथ एक साहब थे, वो उनका था राब्ता, उन्होंने कहा मुझे ये है, उन्होंने मुझे गूगल से नंबर निकाल दिया। तो मैंने निकाला उसका नंबर एबटाबाद का। मैंने कहा भाई ये क्या तरीका है? कहेंगे सब्र करें सर, वो कोई हेड थे या किसका था। फिर थोड़ी देर बाद मुझे उनकी एक और कॉल आई, फिर उसके बाद तीसरी कॉल आई, अच्छा जी आपका मिस हो गया है। मैंने कहा मिस हो गया क्या मतलब है, आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? तो तय ये हुआ कि वहीं दफ्तर उनका करीबी था एबटाबाद, तो मैं संडे उनके पास पहुंचा, गपशप भी मारी। थोड़ी देर बाद पता लगा कि वो उन साहब ने कहीं निकाह विकाह में जाना था, तो वो निकाह छोड़ के वो मेरे वहाँ पहुँचे हुए थे। मैंने कहा ये ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम निकाह तो मौलवी कर लेगा या जिसका है उनकी मौजूदगी, आप इन्हें डेटा क्यों नहीं किया? करनी है तो आप करें। वो मेरे पास बैठे रहे, कहते मैंने पूरी गली का डेटा आपके घर के बाहर ये जो सीढ़ियाँ यहाँ पे बैठ के भरा है। तो मैंने कहा आप बताते, मैं आपको बैठक में बिठाता। अच्छा, जब वो मेरे पास बैठा तो उसने जिस तरह लोगों को वो डील कर रहे होते ना कि जी 2 मिनट में जी डेटा फेल हो गया, सर मेरे साथ वो कोई 30 मिनट्स बैठ के हमने सिर्फ मेरा फॉर्म फेल हुआ है। सर वो इतना इम्पोर्टेंट है। आपने 2 दफा करवाया? नहीं, मैंने एक ही दफा किया, लेकिन उस फॉर्म में डिटेल्स बहुत पता चला। सर देखिए आप ना साहब एक थोड़ा सा मुझे अगर आप जी सर इजाजत दें, चूंकि हम बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं, दूसरी तरफ शायद जा रहे हैं। जो सवाल था कि ये क्यों कम शो की जाती है या इस तरीके से, अब देखो ना 20 करोड़ की आबादी पूरी ना होती अगर डॉक्टर साहब का नाम शामिल ना होता, तो ये कम रह जाता। बुनियादी तौर पे आसान सी बात है कि आपके जो मुल्क के जो वसाइल होते हैं उनको दरअसल आपने तकसीम करना होता है। अच्छा, ये होता है एक और चीज़ है कि जैसे अगर एक शहर में आबादी है, ये बड़ा मसला होता है कि मैं अगर एबटाबाद में हूँ, मेरी फैमिली वाइन, तो मैंने अपने उस एरिए पे ही मैं उसको शो कराऊंगा। मैं उसको ये नहीं हो सकता कि अपना किसी और गांव में शो कर दूं। अच्छा, आबादी का मसला ये होता है कि एक बंदा पिंडी में रह रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसका मुस्तकिल पता गांव का है, तो वो गांव में अपनी आबादी शो कराएगा। वहाँ से सियासी लोगों को ये फ़ायदा हो जाता है कि वोट बैंक बज़ाहिर वहाँ पे शो हो रहा होता है, तो मैंने MPA की सीट एक निकल आती है। लेकिन नुकसान ये होता है कि आबादी की बुनियाद पे अगर पिंडी की आबादी आपने शो की 1 करोड़, तो जो वसाइल आपको मुख्तस होंगे ना, 1 करोड़ पे कितने हॉस्पिटल होने चाहिए, कितने बेसिक हेल्थ यूनिट होने चाहिए, कितनी सड़कें होनी चाहिए, वो सारा जो बजट इसमें आपका रखा जाता है। अब हमारे पास ये होता है कि हम रहते पिंडी में, हमने पता शो किया होता है गांव का, और वहीं पे हम अपनी ये जो मरदमशुमारी के मुताबिक डेटा पूरा दे देते हैं। लेकिन पिंडी की आबादी अगर 50 लाख यहाँ पे लोगों ने रजिस्टर कराए हैं अपने वोट, और अपनी ये जो फॉर्म फिल किया आबादी का कि मैं जी पिंडी में रहता हूँ, लेकिन आपने जो बाकी 50 लाख लोग हैं उन्होंने अपने गाँव में शो किया है। लेकिन प्रैक्टिकली पिंडी की आबादी है अगर 1 करोड़, देखिए नफूस जो है यहाँ रह तो 1 करोड़ रहे हैं ना, लेकिन आपको वसाइल 50 लाख के मिलेंगे। तो ये बड़ा जो आपका था, ये बड़ा नुकसान है। ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम आबादी या उसके लिहाज से उन वसाइल को तकसीम करते हैं।
नहीं मेडिकल फैसिलिटीज या चीजें हम उसके हिसाब से बिल्कुल जो है वो मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, छोड़े हाँ कि वो जो है जो किसी भी जगह पे अगर कराची में आबादी ज़्यादा है तो हुकूमत कभी भी ये नहीं कर रही कि वहाँ हर साल आबादी इतनी बढ़ रही है तो वहाँ स्कूल भी इतने बनाए जाएं। जो स्कूल 1947 से बन गए वही चल रहे हैं, जो हॉस्पिटल बन गए वो वही चल रहे हैं, उनको मेंटेन भी नहीं किया जा रहा। आबादी को हम करते इसलिए हैं, हर साल कर लें या 4 साल बाद कर लें या 100 साल बाद कर लें कि इससे हमें ये पता चले कि हमें कितनी आबादी हो गई है। अब हमने अपने वसाइल को, यहाँ के हॉस्पिटल को, आबादियों को किस तरह से ले जाना होना यही चाहिए, हो नहीं रहा। अच्छा देखें, कराची का मैंने जैसे बड़े शहरों का सबका ये मसला है, कराची में वो आबादी जिन्होंने अपने मुस्तकिल पते कराची लिखे में उनकी तादाद होगी 50 लाख। अब जो अगर 2 करोड़ आबादी है तो 1.5 करोड़ जो बाकी अफराद हैं उन सब के मुस्तकिल पते पंजाब के होंगे, केपी के होंगे, इंटीरियर सिंध के होंगे, तो वो कराची में ऑनरशिप ही नहीं ले रहे ना। वो अपना जो फॉर्म है आबादी का या चीजें वसाइल हैं नहीं, उनके वो वहाँ से होते हैं, शनाख्ती कार्ड वहाँ के होते हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं वहाँ के लोग आ जाते हैं, सियासी लोग आकर भी यहाँ बना लो ताकि हमें वोट लेने के लिए वो आबादी को काउंट करना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल बनाने के लिए उस आबादी को काउंट नहीं करना चाहते। मौजू निकला है ये जो आपने इलेक्शन की भी बात कर दी, वोट की, तो वोट से मुझे याद आया कि इलेक्शन की तैयारियां इस वक्त ज़ोर शोर से जारी हैं और सुनने वालों से ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि अपने करीबी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहली फुर्सत में जो औकात कार हैं 9 से 5 के दरमियान जाएं और वहाँ आप फॉर्म लें। अगर आपका वोट दर्ज नहीं है करवाएं, और अगर आपका वोट दर्ज है अपनी फैमिली के साथ, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो पोलिंग स्टेशन किसी गलत जगह डला हुआ है या दूर है आपके घर से काफ़ी, तो आपको इलेक्शन कमीशन ये इख्तियार देता है, ये पावर देता है कि आप अपना पोलिंग स्टेशन भी तब्दील करा सकते हैं। फॉर्म 21 जो है वो आपके इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी मौजूद है, उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और प्रिंट लेके उसको फिल कीजिए, उसके साथ जो मतलूबा इलेक्शन की अहमियत और उसके ऊपर हम बात करेंगे जी, पूरा प्रोग्राम करेंगे। आज मैं थोड़ा सा आबादी पे, डॉक्टर साहब आप भी डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर साहब बात ये है कर्नल साहब कि जो आबादी है, मतलब मेरा कहना तो ये है कि एक शख्स जो पैदा होता है वो एक मुंह लेके पैदा होता है और 2 हाथ काम करने के लिए पैदा होता है। हम चाहते हैं कि इसको मैनेज किया जाए। अच्छा, इसको आबादी को कंट्रोल करना इस्लाम अपना कुछ तरीका है, हमारे जहाँ दूसरा जो है वसाइल इस्लाम भी इस बात की इजाज़त देता है कि अगर हुकूमत के कुछ कवानीन हैं तो उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। आप किस हद तक चाहती हैं कि आबादी को कंट्रोल ना किया जाए, मैनेज किया जाए? देखें, एक इकोनॉमिस्ट था माहिर मुईशत जी, माल्थस, उसने एक थ्योरी पेश की थी, माल्थस थ्योरी के नाम से वो मशहूर है सर। उसने थ्योरी ये पेश की थी कि इंसान की आबादी जो है वो मैथमेटिकल तरीके से बढ़ती है, यानी 1 2 4 8 16 32, ठीक। और जो वसाइल हैं वो ज्योमेट्रिकली बढ़ते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो बड़ी अच्छी बात ये उसने थ्योरी पेश की थी कि वसाइल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं और आबादी जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ती है। तो अगर इस आबादी को कंट्रोल ना किया जाए तो फिर कुदरत की तरफ से खुद ऐसा इंतज़ाम होता है कि वो आबादी कम हो जाए। डिज़ास्टर हो गया, एपिडेमिक फैल गई, जंगें हो गई, लेकिन वक्त ने उसकी इस थ्योरी को गलत साबित किया। ठीक, लेकिन एग्रीकल्चर में पहले एक आदमी जो है वो हल चलाता था तो पूरे दिन के अंदर जो है ना वो गालबन एक मुरब्बा मुश्किल, लेकिन ट्रैक्टर आ गया, वो एक दिन में कई मुरब्बे और एक ही आदमी है, आदमी एक ही है। इसी तरह से पहले मतलब है कि एक मशीन के ऊपर एक आदमी खड़ा होता था, अभी इस तरह से आ गई हैं मशीनें कि एक आदमी जो है, मतलब जैसे लूमे हैं, वो कम से कम मैंने देखा है मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में जाके कि एक आदमी कम से कम जो है ना वो 4 मशीनों को टैकल करता है, क्योंकि उसको कोई काम ही नहीं है। वो तो कोई धागा टूट जाए तो वो उसको रोकता है और वो धागा जो है ना वो उसको
ये सोनी लॉ मेरा ख्याल है इन्हें नहीं छड़ना तो उसमें बड़ी अहम बात है। चलो बाद में उन्हें कहते हैं कि यार रेडियो अभी प्रोग्राम सुनो। हाँ उसको प्रोग्राम मैंने कर दिया मैसेज कि मैं रेडियो प्रोग्राम में जी सर ठीक। तो ये माल्थसन थ्योरी उसने पेश की थी जो वक्त के साथ गलत साबित हुई कि ऐसा नहीं होता। वसाइल जो है ना वो भी अभी तेज़ी के साथ बढ़े हैं और अभी ख़ास तौर पे ये जो इंटेलिजेंस वाला आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें तो वो मेरा ख्याल है कल परसों फ्रांस में उन्होंने वो जो रोबोट है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उससे रोबोट से सवाल किया गया कि तुम हमें इंसानों के खिलाफ तो नहीं जाओगे। तो उन्होंने कहा नहीं। अच्छा सर ये फरमाएं इनसे तो मैं शेर ही सुन सकता था कि चलो कोई शेर सुना नहीं, मैं इस पे भी कोई बात करना चाहता हूं। तो ये देखिए अब आबादी जो है मेरा ख्याल में ये आपके दिलचस्पी का होगा कि इंडिया को ले लें, चाइना को ले लें और वाले जिनकी आबादी ज़्यादा है उसको ले लें, तो वो उन आबादी को उन्होंने इस तरह से इस्तेमाल किया, मैनिपुलेट किया, वर्किंग उसका लेकर आए कि वो उन्होंने वो उसी पे तरक्की कर गए, आबादी की वजह से तरक्की कर गए, है ना। बल्कि धमकी, चाइना तो धमकी देता है बाज़ औक़ात कि वो असी तो अन्य ते सरादे उत्ते आके ऐ कर देंगे तो ऐ हो जाएगा। वैसे वो चाइनीज़ में कहते हैं, मैं पंजाबी में कह रहा हूँ इंडियंस भी कहते हैं, इंडिया भी। अच्छा तो हम जो है खाइफ हैं अपनी आबादी बढ़ने से। सलारी साहब देखिए बात यह है कि वही जो बात असल में दरअसल चल रही थी कि जो वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है, असल में मसाइल जो है वो उसके साथ वाक़या होते हैं। और जैसे हमने उस चीज़ की ख़ानदानी मनसूबाबंदी पे तो हमने ज़ोर दे दिया, मगर वसाइल की मनसूबाबंदी उसके ऊपर हमने ज़ोर नहीं दिया। हमारे वही वाली बात है कि हम मरदमशुमारी पे भी हम पूरा वो नहीं कर रहे होते कि कितने इंसान हैं और उनके लिए कितने क्या क्या वसाइल जो है वो दरकार हैं। ठीक मामला ये है कि हमारे पास ज़मीन है, बहुत सारी ज़मीन है जहाँ से हम वसाइल जो है वो जनरेट कर सकते हैं। गंदम हम एक ज़रई मुल्क हैं या पता नहीं थे कहना चाहिए, हाँ, क्योंकि नहीं है अभी भी, हाँ अभी बल्कि नई हुकूमत ने, तब मैं उस पर भी मेरा ख्याल है उस पर भी हम बात करेंगे कि वो बड़ी अहम बात है और मुझे तो थोड़ा सा उस पर थोड़ी सी तसल्ली हुई है, खुशी हुई है उस बात पे, क्योंकि देखें हम छोटे से किसान हैं और हम देखते हैं कि हम गंदम हम अपनी, हमारी गंदम अपनी, चावल अपने, सब्जियां अपनी, गुड़ शक्कर अपना, हाँ जी, ये सारी चीज़ें हमारी अपनी होती थी। मगर अब गांव के लोग भी जो है ना वो चीज़ें खरीदते हैं। पहले शर्म आती थी। हाँ, कभी मुझे याद है गांव में, हाँ, हम अपने जब ये डालडा आया तो छुपा के वालिद साहब को बताते नहीं थे कि ये इस्तेमाल हो रहा है। हाँ। और एक ज़माना मैंने ये भी देखा कि मैंने बाज़ार में बैठा हूँ तो एक आदमी ने डब्बा लिया हुआ और यूं दिखा के भाग रहा, मैंने ले लिया। मतलब डब्बा राशन में मिलता था घी जो है ना, तो वो यानी कि उस तरह से टर्न हुआ है कल्चर जो है हमारा कि अब वो शर्म हजा वाली बात ही, अब तो खुशी क्या बहुत बड़ा समझा जाता है कि एक डब्बा घी का लेके जा रहा हूँ घर में तो सारे बाजार को दिखाता हुआ जा रहा है जी। तो ये चीज़ें हैं कि हमने ना अपने इनफरादी तौर पे, मसलन एक घर था तो वो ये कम से कम ये समझता है कि हम अपने खाने की ज़रूरत के लिए तो हम चीज़ें जो है ना वो पैदा कर लें, और ना इज्तमाही तौर पे हमने किया। वो जो हमारी ज़राअत थी उसको खा गई हमारी ये जो हाउसिंग सोसाइटियाँ, इंडस्ट्री। चलो इंडस्ट्री भी लगती थी तो उसमें जो है ना कोई 50 लोग 500 लोग काम करते थे, लेकिन इंडस्ट्री एग्रो बेस होनी चाहिए। हाँ, मतलब मेरा था कि आपने इंडस्ट्री लगानी है लगाएं, लेकिन वो जो कपास हम पैदा करें उस पे लगाएं कुछ और। हमने जो है उसको और तरह के इंडस्ट्री में, हाँ, प्लास्टिक के बर्तन बनाने शुरू कर दिए, शुगर मिलों में चले गए। और उसके बावजूद चीनी सबसे महंगी होती जा रही है। बिल्कुल। तो वो जो ज़राअत थी उसको ये वाले लोग खा गए। यहाँ पिंडी इस्लामाबाद के इर्द गिर्द, जैसे वो लाहौर का जोग्राफिया में पतरस बुखारी ने कहा कि लाहौर के चारों तरफ भी लाहौर ही है जी। यही सूरत हाल हमें इस्लामाबाद पिंडी के गिर्द नजर आती है। चलो यहाँ का फिर भी इलाका जो है वो नाहमवार था और पुठवार का इलाका था, मगर हमारे वो इलाके जहाँ बिल्कुल ज़मीन हमवार है, नहरी निज़ाम है, उस नहरी निज़ाम के अंदर भी जो है वो हाउसिंग सोसाइटी जो है वो बन गई हैं।
और उससे क्या हुआ है कि खुराक की किल्लत के मसाइल आज हमें दरपेश हैं। हमें चीनी का, हमारे वही वाली बात है कि चीनी का मसला है, दूध जो है, शुगर ज्यादा है, चीनी कम है। शुगर ज्यादा है, चीनी कम लेकिन है। हमारे पास अच्छा भी है, जो गोल्डन ट्रायंगल हम कहते हैं पंजाब में, पंजाब का जो लाहौर से फैसलाबाद और गुजरांवाला से लेके सियालकोट तक हम जो देखते हैं इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जिसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। मैं इसका 2021 का देख रहा था कि लाहौर की जो कंपनी है 4.5 जो है अरब डॉलर उन्होंने बिजनेस किया है, और इसी तरह फैसलाबाद वाली जो थी 3.2 अरब डॉलर है। सियालकोट की कंपनी ने 2.2 डॉलर की एक्सपोर्ट की थी। अच्छा, इस गोल्डन ट्रायंगल की हम बात करें तो ये 10 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की है इन्होंने, जो पूरे मुल्क की एक्सपोर्ट का निस्फ है, मतलब 50% सिर्फ इन्होंने की है। अच्छा, फिर आप जो पिंडी की बात करते हैं तो इस गोल्डन ट्रायंगल के बाद नंबर पिंडी का आता है कि जहाँ की एक्सपोर्ट है। फिर उसके बाद जुनूबी पंजाब या बाकियों की कंट्रीब्यूशन कम है। ये मैं तादाद भी बताता चलूँ कि सियालकोट की जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो 5,777 हैं। इसी तरह लाहौर में 2262 है, फैसलाबाद में 956 रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। फिर आप ये देखें कि कोरोना के दौरान भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि सियालकोट दुनिया का शायद वाहिद शहर होगा जो कोविड के दिनों में भी इंडस्ट्रियल पैदावार कर रहा था। हाँ, तो ठीक है, जो हम उसका चीज़ें कह रहे आबादी हैं से ना, हाँ नहीं, आबादी का जो आप कह रहे हैं ना कि देखें सर, इशू भी क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन जो हम कह रहे हैं कि ये जो शहर, ये खेत ख़त्म हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, हम पॉजिटिव अगर जाएं ना तो चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, बुनियादी चीज़ इंसान की जो है ना वो खुराक है। जब आप ये कह रहे हैं कि जनूबी पंजाब का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, हाँ। जनूबी पंजाब का ये कंट्रीब्यूशन है कि पूरे पाकिस्तान को गंदम देता है। जी, मतलब आपने ऐसी चीजें बना दी कि जिसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मगर फिर आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है, फिर आपको चीनी जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ जाती है, या इस तरह की और बहुत सारी जो फूड आइटम जो है ना वो आपको इंपोर्ट करनी पड़ जाती हैं। एक बड़ा अहम मसला आया है, उस पर भी बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि ये सरदार अफजल साहब हैं, आबदा बीबी हैं, नईम शाह हैं और दूसरे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। इन्होंने कहा जी बेरोज़गारी और आबादी का ताल्लुक जो है वो आपस में कुछ बनता है या क्या उस पर? अच्छा, आबादी बढ़ती है तो कि बेरोज़गारी बढ़ती है, इसकी क्या वजह है कि हम आबादी बढ़ा रहे हैं साथ बेरोज़गारी भी बढ़ा रहे हैं? कर्नल साहब, वैसे आपसे मैंने पूछना कुछ और है, उसके बाद पूछूंगा। आपको पूछूंगा। जैसे अभी इकराम भाई ने बात की है सर कि असल बात यह है कि जो वसाइल हैं ना वो सही प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं हो रहे। जो वसाइल हैं अगर उनके मुताबिक अगर मुनसिफाना तकसीम की जाए और उन ज़राए को इस्तेमाल करते हुए उसको इंडस्ट्री को या जो कुछ भी प्रोडक्शन है उसको अगर वसी किया जाए तो जाहिर है कि देखें कुरान में भी आता है कि ला तक़्तलू औलादकुम नहनु नरज़ुक़कुम व इय्याकुम, हम तुम्हें रिज़्क़ देते हैं और उनको भी रिज़्क़ हम ही देते हैं, और उनको कत्ल ना करो। हाँ, उनको कत्ल ना करो। और इसी तरह से वो ख़ातीन के बारे में आता है कि अगर कुछ ख़ातीन तुम्हारे पास आएँ युबायिअना का आपके हाथ पर बैत करना चाहें तो अगर वो अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखें, और एक उसकी शर्त ये भी है कि वो अपनी औलाद को कत्ल ना करें। 5-6 शराइत उनकी बताई गई हैं और एक शर्त यह है कि वो अपनी औलाद को कत्ल ना करें, तो आप इनकी बैत को कबूल करें और इनके लिए इस्तग़फ़ार करें, बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम है। तो वो जैसे अभी आपने फरमाया बिल्कुल सही बात है कि वो एक मुंह लेके पैदा होता है तो 2 हाथ लेके और 2 पाँव भी लेके पैदा होता है। सही बात है। पाँव से वो जो मतलब जाता है और हाथों से जद्दोजहद करता है, लेकिन असल बात यह है कि उसको मौका मिलना चाहिए वसाइल में, उसके कोई जगह होनी चाहिए खड़ा होने की जहाँ वो खड़ा होकर अपना काम कर सके और अपना हिस्सा डाल सके प्रोडक्शन। जब वो अपना हिस्सा डालेगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। और एक बहुत अहम बात जी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी है वो, और वो है नए शहर बसाने के हवाले से कि जी हम क्या करते हैं। अब कराची जो है वो एक मुल्क बन गया है। हाँ, उसकी अच्छा वो समंदर जो है, एक समंदर उधर है, ये 2 समंदर है, दूसरा आबादी का समंदर है। और वो जिस तरह समंदर के अंदर गलाजत होती है,
इसी तरह कराची जब फैलता जा रहा है उसमें क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कच्ची आबादियाँ बढ़ती जा रही हैं और वो बिल्कुल बग़ैर किसी प्लानिंग के मनसूबाबंदी के वो शहर बड़ा होता जा रहा है, फैलता जा रहा है किसी मैं क्या कहूँगा नासूर की तरह। उसकी बजाय हमें और शहर आबाद करने चाहिए थे। अब इस्लामाबाद एक शहर नया बना तो उसने देखो अपना हिस्सा बनाया और मुल्क उसमें भी जा रहा है। इसी तरह से हम इसके अलावा 47 से लेकर अब तक हम कोई नया शहर आबाद करने में कामयाब नहीं हो सके। ये कराची जो है एक वक्त था कि इसका वजूद ही नहीं था, साफ ज़ाहिर है। तो एक और जगह थी, उसका नाम था खड़क बंदर। अच्छा जी। वो वहाँ पे थी पोर्ट जो है, लेकिन वो वहाँ पे ना मतलब है कि वो जो दरिया गिरता है उसके अंदर जी, वो अट गया, भर गया, तो वो कश्तियाँ वहाँ पे लग नहीं सकती थी। उन्होंने तलाश शुरू की तो वो ये कराची आए और उस वक्त इसका नाम कराची रखा गया। तो चंद हज़ार की आबादी थी, उन्होंने इसके इर्द गिर्द एक फसील बना दी। फसील के 2 दरवाजे थे, एक दरवाज़ा खुलता था ठीक, तो उधर पानी खारा था, तो उस जगह का उन्होंने नाम रखा खारा दर। अच्छा अच्छा, खारादार तो अभी भी है। हाँ, वो इस तरह से रखा गया था कि वो जो फसील दरवाजा खारा पानी को खोलने। खारे पानी की तरफ जो खुलता खारा था दर। उसका दर का नाम रखा उन्होंने खारा दर। और उसके साथ और मीठा दूसरी तरफ जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में उधर मतलब है कि एक नदी थी, उसका पानी मीठा था, इसलिए उन्होंने उस जगह का नाम रखा मीठा दर। जी, वाह, ये दोनों जगह आज भी मशहूर हैं, खारा दर और मीठा दर। लेकिन लोगों को पता नहीं होगा कि इसका नाम हाँ, खारा दर। कराची मसला था कि हम क्यों नहीं नए शहर। देखिए कल बात हुई है एग्रीकल्चर की, बड़ा अप्रिशिएट किया सलही साहब ने भी, मैंने भी। हाँ जी, एग्रीकल्चर पे हम करेंगे, नए ज़मीनों को आबाद करेंगे। यार ज़मीनों को आबाद करें, वहाँ शहर वज़ीरिस्तान हमारा पड़ा हुआ है कितना, दूसरा जगह है, इवन पंजाब में बेशुमार जगह खाली सहरा चोलिस्तान पड़ा हुआ है, उसको बगैर प्लान करें, है ना। और अच्छा वहाँ नहरें ले गए हैं, आबादियाँ एग्रीकल्चर बने। अच्छा वो अपने अपने तौर पर, हमारे बहुत से जानने वाले जो हमारे यहाँ कभी भेड़ बकरियाँ चराया करते थे, आकर हमारे खेतों में आके बैठ जाते थे। वो एक दिन मुझे मिला, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त कार उसके पास हो जनाब, और कहने लगा कि आप आए, हम सड़क पूरी की पूरी मेरे बस्ती में जाती है, सहरा के अंदर, है ना। और वो वहाँ से वो उन्होंने आबाद हो गए, नई ज़मीनें आबाद की। अच्छा उनको ज़मीनें तो आपने दे दी, अब उनकी टाउन प्लानिंग भी आप खुद करके दें। अब वो एक बंदा इधर बैठ गया, एक उधर बैठ गया, एक इधर बैठ गया, अब वो जो आबादी होगी एक बेहंगम और है ना, वहाँ एक हॉस्पिटल बनाओ, वहाँ एक स्कूल बनाओ, वहाँ एक सड़कें तरतीब से बना के एक शहर टाउन बनाओ, वो फैलता फिर खुद चला जाएगा। लेकिन आप उसकी इब्तिदा तो उसको करके दो। जैसे रहीम यार खान में हुआ सर, अच्छा आप तो जानते होंगे कि वो वहाँ पे वो शहजादा जो आता है शिकार करने जी के लिए, जी, तो वो एयरपोर्ट पे चूंकि जिस एयरपोर्ट पे उतरता है उसका इंतजाम उसने एक पाकिस्तानी का हाथ में दिया। वो जी, उसने इस कदर फूल खिलाए हुए वहाँ, वाह, यानी मेरा ख्याल है कि वो वाहिद एयरपोर्ट है हाँ। कि जिसके अंदर अच्छा वहाँ तो 2-3 एयरपोर्ट बनाए गए हैं जी, वो पसंद ही नहीं आता था उनको कोई भी एयरपोर्ट। हाँ, एक एयरपोर्ट बनाया, कहते नहीं है मैं चाहता हूँ कि यहाँ उतरूँ तो मुझे लगे कि मैं दुबई में उतरा हूँ। दूसरा 3 एयरपोर्ट बनाए गए, पाकिस्तान का वाहिद शहर है जहाँ 3 एयरपोर्ट है। अच्छा। वैसे तो अभी भी और भी बनते हो गए होंगे। 3 है, एक सिविलियन के लिए इस्तेमाल होता है, एक फौज के लिए इस्तेमाल होता है, एक शासी के लिए इस्तेमाल होता है। वहां से लेकर उसके महल तक पुख्ता मेटल रोड जाती है और फूल दोनों और उसकी सड़क के ऊपर कभी आप तस्वीरें शेयर करते रहते हैं रीमियार खां के लोग, खजूरें वहां से ला के लगाई गई हैं दुबई से और उसको लाइटें लगी, और वो जो सड़क है उसके ऊपर कभी मौसम अच्छा हो, बादल वादल, सब लोग सिर्फ सड़क पर निकल आते है ना। अच्छा उसके बाद उसने एक दिन वो शहजादा जो है कहीं सरहद में घूम रहा था इधर करीब, तो एक फौजियों के उसमें चला गया, तो उन्होंने पूछा क्या तो कैसे हो भाई, कहने लगे जी बाकी तो ठीक है, पानी का बड़ा मसला है। अच्छा फौजियों को पानी दे दें तो बाकी फूल बूटे वो खुद लगा लेते हैं, कहना था। तो वो उन्होंने पानी का बंदोबस्त किया, और इस वक्त पूरी सरहद के साथ हमारे एक मेटल रोड चलती है जी, रीमियार खां से लेकर भावलपुर इस तरह एक आप चले जाए उसके ऊपर आप सफर भी कर सकते हैं। ये आपने तजस्सुस बढ़ा दिया है, अब देखना पड़ेगा वाकई उसके ऊपर। और अभी वो सहरा के अंदर एक अच्छा रेस्टोरेंट बन गया है,
शाम का मंजर में खुद भी वहाँ गया जाके, बारबेक्यू करने वाले लोग आ जाते हैं सूरज गुरूब होते देखने के लिए, और वो सड़क के ऊपर आप सफ़र कर सकते हैं। अच्छा, उस सड़क के ऊपर अगर कोई शहर और मुझे बार बार इसी बात पे है कि हम नए शहर नहीं आबाद कर रहे हैं। आबादी जो है वो जो हमारा इलाका है इधर, जहाँ हमें जो वज़ीरिस्तान और कई मसाइल भी हैं वहाँ, अगर वहाँ शहर आबाद हो, है ना, चलो कंटोनमेंट से ही सही कुछ तो होना है। असल में शहर का जो मामला है ना, शहर में अभी देखें ये बढ़ रहा है ना, इस्लामाबाद बढ़ रहा है, मगर इस तरह से बढ़ रहा है कि हर फर्द जो है ना वो इतने सुख ना ले लेता है, वो अपना एक नाम दे देता है। बना अब तो मामला ये है कि शहर के लिए जैसे पहले शहर होते थे, उनके गिर्द एक फसील होती थी, दरवाजे होते थे, जो बंदा दाखिल होता था उसका भी पता होता था कौन इसके अंदर दाखिल हुआ है, कौन बाहर निकला है। किताबें मौजूद हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में वो किताबें लिखी गई। मियाँ वाली का बनता बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी है उसने कि शहरी आबादी जो है वो किस तरह होनी चाहिए, सड़कें कैसी होनी चाहिए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि एक सड़क इतनी चौड़ी होनी चाहिए कि 2 ऊंट सामान से भरे हुए एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, जैसे सड़क की डेफिनेशन मौजूद है ना। अब आप गाड़ियां कर लें, ट्रक कर लें, डंपर कर लें, कुछ भी 2 गाड़ियां साथ गुजर सके। कैसा शहर होना चाहिए कि अच्छा, अब जितने भी मुसलमान शहर बसते हैं वो एक मस्जिद के गिर्द बनाई जाती है। जो हमारा आर्किटेक्ट जो है पहले एक डिज़ाइन की जाती है कि यार यहाँ मस्जिद होगी, यूँ बाजार होंगे, ये होगा, फलां होगा। इस्लामाबाद को भी इसी तरह से एक पहाड़ों के साथ भी ले गए। यहाँ बड़ा डिस्कस हुआ शुरू में कि मस्जिद ऐवान सदर की जगह पर आ रही थी ये पहले कि यहाँ बनाई जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहाड़ों के अंदर सामने से एक ऐसे खूबसूरत लगेगी तो इस पूरी को वहाँ शिफ्ट किया जाए। बैकग्राउंड है और फिर वाइट उसका मार्बल है, तो कहा करते थे कि ये पाकिस्तान का परचम है, यूं सब्ज है और मस्जिद जो है वो चांद तारे की तरह है। तो वो लेकिन चांद तारे से मुझे याद आया कि वो जो फैसल मस्जिद है जी, उसके ऊपर चांद तारा जो है जी, वो बहुत जबरदस्त, वो गुलजी का बनाया हुआ है, और गुलजी ने उसके अंदर भी एक खताती भी जो हाँ, वो जो सामने वाला जो इस तरीके से कुरान और उसके ऊपर जो सूरतें लिखे हैं वो भी गुलजी का काम है। फिर इसी तरीके से बाहर जो टाइल के साथ जो खत कूफी में लिखा हुआ है वो भी उन्हीं का है। और इधर जो एक कैलीग्राफी है जो इन्नमल मुमिनूना इख्वा, जिसमें एक वो जहाज और उसके ऊपर मुख्तलिफ जो है ना झंडे बने हुए हैं, वो साद कहन की है। लेकिन इसमें मजेदार बात यह है कि वो जो चांद है हमें तो शायद नीचे से छोटा नजर आता है, बहुत बड़ा, मगर गुलजी और उनकी बेगम ने वहां पे अपनी सालगिरह उस चांद पे बैठ के की हुई है। नहीं, अभी भी लोग चढ़ जाते हैं और वो जो उसकी मोटाई है वो आदमी उसके आधे तक आता है, वो कोई 10-12 फुट के करीब का होगा उसका मोटाई। अच्छा सर, आपने बात की जैसे आबादी के मामलात कैसे होते हैं। मसला पाकिस्तान में सबसे बड़ा ये हो रहा है कि हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि दुनिया किधर जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा 3 अक्टूबर को एक दिन मनाती है, उसको कहते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे। वो इंसानी आबादी और शहरों पे ही बात करता है। फिर दुनिया में एक दिन मनाया जाता है, उसको कहते हैं वर्ल्ड सिटीज़ डे, 31 अक्टूबर को। अब मसला ये है कि हमें उसका नहीं पता। अब 2030 अच्छा थीम होती है बेटर सिटी बेटर लाइफ, 2023 की थीम है, यानी कि अब अक्टूबर में ये दिन मनाया जाएगा, लेकिन हमारे पास अभी से हमें चीज़ें पता है जुलाई में भी कि होने क्या जा रहा है। लेकिन आपने इतने बरसों में पूरे पाकिस्तान के किसी शहर में आपने वर्ल्ड सिटीज़ डे मनाते हुए नहीं देखा होगा। अच्छा, एक और टर्म यूज़ होती है, उसको कहते हैं अर्बन अक्टूबर। अर्बन अक्टूबर के तहत यूनाइटेड नेशन कहता है बल्दियात को, आपके सिटी मेयर्स, गवर्नमेंट्स, शहरों में ऑर्गेनाइज करना। अब दुनिया में जो सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया है, जिस बेहंगम तरीके से आबादी बढ़ रही है, साफ़ पीने का पानी और पानी के अलावा अंडरग्राउंड पानी में सीवरेज का पानी मिल जाना, क्योंकि सीवरेज के पानी के मिलने की पहला टेस्ट जब होता है तो उसमें जो चीज़ निकलती है वो बैक्टीरिया होता है, उसको कहते हैं इकोलाई। आपने टेस्ट किया और वो बैक्टीरिया आ जाएगा इकोलाई, तो इसका मतलब है ये कंटेमिनेटेड पानी है, आलूदा पानी। साफ़ पानी की मौजूदगी इस वक्त सारी दुनिया में मसला है, लेकिन ख़ासतौर पे हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि पाकिस्तान के जैसे आप कराची या लाहौर जिन शहरों की भी आप बात करें, बल्दियात के इदारे टेक्निकली काम ही नहीं कर रहे। देखिए गोरे के यहाँ अगर हम कहते हैं ना यूरोप में, अमेरिका में, तो वो
अपने शहरों को एक सिविलाइज तरीके से करते हैं, वरना तो हम जानते ही हैं कि 17वीं सदरी 16वीं तक तो लंदन के क्या हालात थे, गटर वहाँ भी उबल रहे होते थे। यानी कि हम सब ने ही पढ़ा हुआ है ये कि लंदन के हालात भी बहुत बुरे थे। वही बग्गियां जब वहाँ चलती थीं तो वो गटर की नालियों में गिरती हुई जा रही होती थी, कई बार वो बग्गियां गिर भी जाती थीं, उलट भी जाती थीं। आप ख्वाह वो पुरानी फिल्में देखें या वो उनकी हिस्ट्री देखें, लेकिन उन्होंने सिविलाइज्ड गोरा या यूरोप इसलिए नहीं हो गया कि उन्होंने तरक्की कर ली, इजादात कर ली, उन्होंने अपने लोगों को पूरा एक सिविक सेंस दी। हम में से किसी को कहा जाए सिविक सेंस, तो सर सिविक सेंस का भी हमें नहीं पता, हम ट्रैफिक के मामलात नहीं मैनेज करते। देखिए पॉपुलेशन जैसे हम कहते हैं ना कि इस्लाम के मुताबिक तो हम चलते ही नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा भी हमें कह के थक गया है। तो जब हमारे मुल्क में हम हालांकि कहते हैं डीपॉलिटिसाइज होना बहुत बुरी चीज़ होती है, लेकिन पाकिस्तान में शायद ये वो वक्त है कि हमें डीपॉलिटिसाइज होना होगा। उसकी जगह हमें जो अर्बनाइजेशन है या पॉलिटिकल ये बल्दियाती इदारे हैं, इनके ऊपर काम करना होगा। और मेरे और आप जैसे लोग जब काम करेंगे तब पता चलेगा। मेरे ख्याल में आपने तो सली साहब देखें वर्ल्ड सिटी डे, मेरे ख्याल में हम में से बल्दिया के जितने मेयर हैं पूरे पाकिस्तान के, इनसे पूछ लें कब होता है, किसी को नहीं पता होगा। बात अगर हम काजी साहब इसमें जी जी बिल्कुल शामिल करें कि चूंकि हम ज़राअत की भी बात कर रहे हैं, वो एक मिनट मैं ये बात थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ कि जो तुर्किया के मौजूदा सदर हैं तैयब अर्दोगान, इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ मेयरशिप से किया था। देखिए कि इस्तांबुल के मेयर थे और उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया, वो जो आप बात कर रहे हैं जी 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 शहर को ऑर्गेनाइज करने में, उनकी फैसिलिटीज़ को करने में, कि फिर उनका एक मुकाम हो गया। उसके बाद वो वज़ीर आज़म बने और वज़ीर आज़म बन के उन्होंने सदारती सिस्टम राइज किया, फिर वो उसके पहले सदर मुंतखब हुए, फिर दूसरी दफ़ा, और नाउ इट इज़ फॉर द थर्ड टाइम दैट ही हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। मतलब देखिए बल्दिया शुरू बुनियाद है बल्दिया से हमारी, हमें पता ही बल्दिया नहीं से है। किया था उन्होंने। और इवन के देखें कि ग्रास रूट लेवल जो सियासत में कहलाता है ना, वो बल्दियाती इदारे ही होते हैं, काउंसलर, मेयर। हम यहीं से ट्रेनिंग देते हैं, इन्हीं में से कुछ लोग वजीर बनते हैं, वजीर आजम बनते हैं। हमारे पास चूंकि मौरूसी सियासत भी हम नहीं अच्छा कहते काजी कि साहब, बुरी है, लेकिन इसमें हमने आज खराब कर शाम की रोटी का बंदोबस्त कर लिया जाए। मैं ये चाहता हूँ कि चूंकि हम ज़राअत पे बात कर रहे थे, तो ज़राअत बहुत बड़े लेवल की तो वो वाले हमारे हुक्मरान देखें, मगर हम अपनी रोटी का वो तो कर सकते हैं ना। मसल मिसाल के तौर पे कि जो किचन गार्डनिंग है, मेरा ख्याल है कि इस पे हमें जोर कमाल देना बात की है चाहिए, सर आप। जो कि बहुत ज़्यादा वसाइल की भी बात होती है कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, सब्ज़ी महंगी हो गई है, फल महंगे हो गए हैं। चलें फल तो वो तो अगर दरख्तों पे लगते हैं तो उसको वक्त लगता है, मगर सब्ज़ियां जो हैं, और उसको आपके घरों के सामने अगर छोटा सा कोई एक ऐसी ज़मीन है थोड़ी सी, आप उस पर कर सकते हैं, आप गमलों में कर सकते हैं, आप ये जो लकड़ी के जो क्रेट्स हैं उनमें कर सकते हैं, तो आप प्याज उगा सकते हैं, आप लहसुन उगा सकते हैं, आप सलाद उगा सकते हैं, आप टमाटर उगा सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि मैं भट्टी साहब से कहूँगा कि ये प्रोग्राम का नाम मेरे जहन में बहुत अरसे से है। एक किताब भी हमने लिखवाई थी जब मैं आगा खान के साथ काम करता था, तो उसमें हमने एक किताब छापी, उसका नाम था सब्जियां उगाएं सब्जियां पकाएं। हाँ, तो एक प्रोग्राम हो सकता है जिसमें हम ख्वातीन को शरीक करें कि वो सब्जियां उगाने का तो मिल जाता है, कोई आदमी भी हो सकता है कि सब्जियां यूं उगानी चाहिए, किस मौसम में क्या, और उसको फिर पकाना जो है को उसको बताएं कैसी भिंडी ऐसी अच्छी बनती है, कोई फलां सब्ज़ी ऐसे अच्छी बनती है, वो भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब आप किसी को सिर्फ स्क्रिप्ट दे दिया जाए, स्क्रिप्ट भी आजकल तो हर चीज़ का मिल जाता है। और बड़े बड़े चैनल हैं, अंसारी साहब एंड ये वो फलां, जो मेरे पसंदीदा चैनल है, कुकिंग के चैनल भी बड़े कई पसंदीदा हैं। रावलपिंडी में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है मरी रोड पे। हाँ, वो सर यूनिवर्सिटी को रहने दें, वो बहुत अच्छा काम कर मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं ये बात करने लगा हूँ कि एक वक्त था कि इनका ना मरी रोड के ऊपर एक कैबन ये बनाते थे। अब नहीं है। हाँ, वो उस कैबन के अंदर जो ना वो सीजन के हिसाब से बीज मिलते थे। हाँ, मतलब वो छोटी सी जगह के लिए ये होना चाहिए कुछ। चलो वहाँ चले जाए, मैं इस बार गया भी हूँ जी, वहाँ यूनिवर्सिटी भी गया हूँ, अपने मुझे जैतून के वो चाहिए थे वो, मतलब अब वहाँ बड़े बड़े फिलोसफर बैठे हुए हैं। एक से मीडिया के बंदे से मिला तो उसमें जो कहने लगा कि जी हम डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं
3 साल में 4 साल में, आपकी तरह नहीं आधे घंटे में डॉक्यूमेंट्री बना दी है ना, वो साल लगा के डॉक्यूमेंट्रियाँ बनाते हैं। तो बहरहाल, लेकिन हमें ये बड़ा अच्छा आइडिया है जी, इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। अच्छा, मेरे घर में जो भी आदमी आता है वो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को अप्रिशिएट करता है कि यार ये आपने बड़ा, और जगह थोड़ी सी है, वो मेरा किचन का एक दरवाज़ा उस तरफ को खुलता है जहाँ ग्रीन मसाला जिसे कहा जाता है ना, सब्ज़ मसाला, वो सारा, मतलब धनिया साथ मिल जाएगा, पुदीना साथ मिल जाएगा, साथ मिर्च, एक एक क्यारी इतने टेबल जितनी होगी, इतनी सी क्यारी धनिए की, इतनी सी क्यारी मिर्चों की, इतनी सी क्यारी पुदीने की, फिर आगे न्याज भो की, कोई और चीज़ें, लेमन ग्रास की, वो एक ही किचन के दरवाजे एक बाहर ये सारे 5-6 क्यारियाँ सीमेंट की बना दी मैंने, है ना, और उसके अंदर वो बाली जो सुला देता, वहाँ से किया था। इसलिए कि वो जो हम बात कर रहे थे कि जो पैदा होने वाला बच्चा है, हाँ, वो एक मुंह और 2 हाथ, तो वो 2 हाथ से जब वो कोई कुछ उगाएगा नहीं तो फिर जो है ना तो ये उगाना उसको उन दोनों हाथों से पड़ेगा। हाँ, कुछ चीज़ें जो है अच्छा एंजॉय भी करता है आदमी, मतलब आदमी जो है, ख़वातीन घर में होती हैं। अच्छा, कई मरतबा मैंने यूट्यूब पे देखा ख़वातीन घर की जिसने अपना फिश फार्म बनाया हुआ है। हाँ। फिश फार्म कितना है, 16x16 की जगह है, और वो शी इज़ अर्निंग ए लॉट, मतलब कि लाखों में कमा रही, छोटा सा। अच्छा, अब नया आ गया है, फिश फार्म बना लें आप इसको। इसी तरह से दूसरी तरह सब्जियां उगाने का, टमाटर के मेरे ख्याल में एक दीवार से मुराद ये होती है कि अब वो गमलों की बजाय जो है ना, ये वाली जो बोतलें, टमाटर, इसको अगर आप काट लें तो इस उसमें पाइप के अंदर बहुत सारे वो पाइप उसको हो जाता है। तो इस तरह से अच्छा, यूट्यूब यूनिवर्सिटी जो है वो हर चीज़ आपको सिखाती है। बिल्कुल। अच्छा, सर ने बात की, थलेरी साहब ने बड़ी खूबसूरत सी, के किचन गार्डनिंग पे बात करते हैं। जब गार्डनिंग पे हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में बुनियादी चीज़ हमें शायद ये रह जाती है कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, सुपर फूड। अब हम देखें, हमें ग़िज़ाइयत की हमें देखना चाहिए। सुपर फूड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आप चावल भी कह सकते हैं। सुपर फूड हम उसको कहते हैं जिसमें मिनरल्स या ग़िज़ाइयत मैक्सिमम मौजूद हो। अच्छा, मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया, जब मैं नया नया आया तो हमें पहली फुर्सत में मिले मौज़म नसीर साहब हमारे साथ थे, या हम उनके साथ हो गए, तो उन्होंने कहा जी एबटाबाद में ना बेरीज़ बड़ी अच्छी लगती हैं। तो मैंने ढूंढ ढांड के स्ट्रॉबेरी लगाई, फिर मैं पहुंच गया ब्लैकबेरी तक, वो भी बग़ैर कंडे वाली, थॉर्नलेस वैरायटी। तो मुझे किसी ने बड़ा मज़े का, आपको लतीफ़ा ही समझें कि मैं तो उसको कहता आप जो भी सुनाएंगे लतीफ़ा हम खुद बना लेंगे सर। अच्छा चले, लेकिन उसमें से सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये निकलती है कि हमारा मिन हैसुल कौम जो रवैया भी है कि हमें ये रियलाइज़ नहीं है कि कोई चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं कहीं शेयर किया हुआ था, तो एक हमारे जानने वाले, चले नाम नहीं लेते कि बड़ा मायूस हो जाएगा, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये जो ब्लैकबेरी है ना, ये गिलगित शिलगित में तो ये गधे खाते हैं, मतलब ये कौन सी बड़ी बात है। हमने कहा ठीक है। अच्छा, 2-4 उन्होंने कहीं हमारी वीडियोस देखी, तो उसके बाद एक जगह उन्होंने लिखा, यार ये पार्सल करके ना मुझे भी भेज दो मेरे शहर, तो मैं इसके दे दूंगा। और नीचे लिखा, ये मैं संजीदगी से बात मैंने की है। मैंने कहा अच्छा, ये तो गधे तक थी। तो फिर जब उन्होंने एक आध वीडियो देखी, क्या लगे नहीं, ये नहीं थी ब्लैकबेरी। वो पता लगा शहतूत को भी बाज़ लोग ब्लैकबेरी समझ रहे होते हैं, हालांकि उसको मलबेरी कहते हैं अंग्रेजी में, बेरीज में ही आता है, लेकिन वो मलबेरी है। तो ब्लैकबेरी को जब उन्होंने मुझे कहा, तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार ये क्या कह दिया है। तो मैंने उस पर जब थोड़ी रिसर्च की, तो मुझे पता लगा वो सुपर फूड है। सुपर फूड की आप ग़िज़ाइयत देखें, चीज़ें देखें, तो सर हमें जिस चीज़ पे मेहनत करने की भी ज़रूरत है किचन गार्डनिंग के साथ, वो सुपर फूड को समझने की ज़रूरत है। शायद हम बेहतर अपने हालात कर सकते हैं। ग़िज़ा इलाज बिल ग़िज़ा जिसको हम कहते हैं ना, उससे हो सकता है। पहले तो हमें समझो कि कुछ खाने को मिल जाए, उसके पास सुपर मिल जाए, तो फिर तो और भी अच्छी बात है। तो जज़ाकल्लाह, आज की गुफ्तगू को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छे रिसर्चर हैं, तो बड़ी सारी चीज़ें इकट्ठी करके लेकर आए, हमारे इल्म में इजाफ़ा किया। हम इनके ख़ास तौर पर ममनून हैं, बाकी सब लोग भी बहुत शुक्रिया। तो वाजिद साहब जो हैं बहुत घूर रहे हैं मुझे, साथ साथ मुस्कुरा भी रहे हैं। तो वाजिद साहब, अल्लाह हाफ़िज़।